नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर आपकी सेवा में एक बार फिर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आप सभी प्लीज जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि क्लास को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये बात आपको अब पता चल जाएगी जब आपके एग्जाम होंगे कि हाँ ठीक है हम क्या कहते थे, है ना। तो प्लीज दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इन्हें जरूर करके जाएं एग्जाम में, ठीक है। हम बार बार आपसे बस यही कह रहे हैं, ठीक है। क्लास को मिस करने से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन क्लास को करने से कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए करते रहें, है ना। और एक बात और ध्यान रखें, और अगर आप को कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की दोस्तों, ठीक है, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम जो है, जो आपकी जो समस्या है उसे जान सकें और उसके लिए आपका फिर समाधान ला सके, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की अपनी नई क्लास की बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, 2024 में आया हुआ है, ठीक है। 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में और 6 मार्क्स में, समझे। चलिए तो क्वेश्चन क्या है देखना, बड़ा जानदार प्रश्न है। In an AP of 40 terms, the sum of first 9 terms is 153 and the sum of last 6 terms is 687. तो determine the first term and common difference of AP. Also find the sum of all the terms of the AP. ठीक है। सुनिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एपी है। क्या है? एक एपी है जिसमें कितनी टर्म है? 40 टर्म्स हैं, और उसके जो फर्स्ट 9 टर्म्स हैं उनका सम कितना दिया है? 153, और लास्ट की जो 6 टर्म्स हैं उनका सम 687 है। तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है, और जो पूरी सीरीज है उसके जितने भी टर्म है सबका सम बताना है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है इसमें। देखो, टोटल टर्म गिवन है ना, क्या दिया हुआ है? टोटल टर्म, मतलब जो n है ना, वो आपको टोटल टर्म कितनी दी हुई है? टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों? 40, ठीक है। और क्या दिया है? फर्स्ट 9 टर्म्स का जो सम है वो दिया हुआ है, मतलब S9 क्या दिया हुआ है? 153, है ना। तो S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 9/2 2a + 8d = 153, ठीक है। S9 का फॉर्मूला आपके बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो यहां से 9 से इसको क्या कर देते हैं, है ना ये कट जाएगा, तो 9 1 जा 9, ठीक है, और 9 7 जा 63, ठीक है। चलिए अब और यहां से क्या कर सकते हैं? यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा दोस्तों? a + 4d = 17। ये हो गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? जो लास्ट 6 टर्म्स हैं उनका सम क्या दिया हुआ है? 687, लास्ट से 6 टर्म्स, ठीक है। तो देखिए इसका क्या सिस्टम है, इसका दोस्तों ये सिस्टम होगा कि लास्ट की जो 6 टर्म्स हैं, है ना, उनका क्या है? देखो लास्ट 6 टर्म्स का सम, मतलब क्या लिख सकते हो आप? अगर हम पूरे 40 टर्म्स के सम में से, है ना, ये तो क्या दिया हुआ है आपको? 687। लास्ट की जो 6 टर्म्स हैं उनका सम दिया हुआ है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अगर कंप्लीट टर्म्स, जो कंप्लीट टर्म है 40 जो है ना, उन सभी के सम में से जो फर्स्ट 34 टर्म्स हैं उनका सम माइनस करें तो ही लास्ट 6 टर्म्स का सम आएगा। हाँ या ना? ठीक है, आएगा ना? बिल्कुल। तो हमने यही किया है यहाँ पर कि 40 टर्म्स के सम में से 34 टर्म्स का सम माइनस कर दिया है, तभी 6 टर्म्स का सम बचेगा, जो कि ये है, ठीक है। अब S40 के प्लेस पर आप क्या लिखोगे? 40/2 2a + 39d माइनस, इसके प्लेस पर क्या लिखोगे आप? 34/2 2a + 33d = 687, ओके। अच्छा, अब आप यहां पर कर दीजिए कैलकुलेशन। तो देखो 2 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 20, ठीक है, और ये 2 से कितनी बार? 17। तो अब एक काम कर दीजिए, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करिए, 22 जा, है ना,
40a प्लस यहां पर 39 टू जा 78 डी, है ना। ये हो गया है, इसकी यहां कर ये आ गया, इसकी यहां कर ये आ गया। अब क्या है, माइनस माइनस इसकी यहां पर करिए तो कितना आएगा, 17 टू जा 34a, है ना, ए माइनस, और यहां पर करोगे आप तो ये भी नेगेटिव आएगा, है ना, ये आ जाएगा। और इक्वल्स टू क्या है, 687। ठीक है, ये आ गया है। अब देखो 40a में से 34a जब माइनस करोगे आप तो क्या बच जाएगा, 6a, है ना, प्लस इसमें से इसे माइनस कर दीजिए ना, तो क्या आ जाएगा देखना, ये आ जाएगा d इक्वल्स टू कितना, ये, ओके। 40a माइनस 34a 6a, इतने में से इतना जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, 219d। अब यहां से क्या करें, 3 कॉमन आ सकता है, यहां से क्या आ जाएगा, 3 कॉमन, तो ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, 2a, है ना, ये आ गया है, क्लियर। ठीक है, जब 3 कॉमन लिया है तो है ना, बराबर है। अब 3 से इधर डिवाइड करोगे आप तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और 3 9 जा 27, है ना। तो एक आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बन चुकी है, 2a प्लस 73d, है ना, इक्वल्स टू 229, ये आपकी 2 बन चुकी है इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है सभी के, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या करें, देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर देते हैं माइनस। तो 2 क्या है, 2a प्लस 73d इज इक्वल्स टू 229, और 1 क्या है आपकी, a प्लस 4d इक्वल्स टू 17, ठीक है। ये आपकी 2 थी और ये आपकी 1 थी, क्या करना है, माइनस, है ना, करिए। तो देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना, लेकिन एक काम करना है ना, जो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है, माइनस करना है, बट आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले 1 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद 2 में से माइनस करना है। तो अब बताइए, जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 है, ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, और ये क्या हो जाएगा, 34, ये हो गया है। अब माइनस करना है आपको, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 2a हो गया कैंसिल, और यहां कितना बचेगा, है ना, 73 में से जब 8 माइनस करोगे आप तो क्या बचेगा यहां पर, 65, है ना, 65d, ओके, यहां पर वन 195, क्लियर, है ना। अब क्या करें, देखो 65 से करते हैं डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 65 3 जा कितने होते हैं, 195, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 3। अब इस d की वैल्यू को कहां रखते हैं हम, ठीक है, इसे रखते हैं फर्स्ट में, ठीक है। ये जो d की वैल्यू आई है इसे आप कहां रख दीजिए, फर्स्ट में, यहां पर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस
4d है ना, 4 इंटू डी की प्लेस पे कितना 3 इक्वल्स टू कितना 17 है ना। तो यहां से 4 3 जा 12, 17 माइनस 12 क्या होगा 5, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। है ना। तो ए और डी दोनों आ चुके हैं। अब क्या बताना है आपको, अभी इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, है ना। अब जितनी भी टर्म हैं इन सभी का सम और बताना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म पूछा था, हो गया। कॉमन डिफरेंस पूछा था, हो गया। अब सबका सम बताना है बस, ठीक है। चलिए तो सबका सम बता दीजिए, पूरा S40 बताना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होगा 40/2 2a प्लस 39d, ठीक है जी। तो 2 से कितनी बार 20 आ गया है। 2 a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, तो यहाँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3 है ना, 3 तो 39 इंटू 3 तो क्या हो गया है 20 10 प्लस इनको मल्टीप्लाई करिए ना, तो 3 9 जा 27 कैरी 2 3 3 जा 9 और 117 है ना। ये हो गया है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, है ना। 20 इंटू दोनों को प्लस करके क्या आएगा 127 127। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 127 टू जा क्या होते हैं 254 254 और 0 आएगी ही आएगी। यही आपका क्या है आंसर, है ना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। ए डी और ये तीनों चीजें पूछी थी, आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपकी। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लीज नोट करते रहें, एग्जाम टाइम में आपको बहुत इजीली पड़ जाएगा फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो ये है आपका क्वेश्चन, द रेशो ऑफ 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:5, ठीक है। तो फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम एपी एंड फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू 21st टर्म, ठीक है। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है, आपको गिवन है कि 11th टर्म का रेशो 17 टर्म्स के साथ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है। है ना। 11th टर्म और 17th टर्म का जो रेशो है वो ये दिया है। अब 11th टर्म क्या होता है, फॉर्मूला लगाओगे जब a प्लस 10d और 17 क्या हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल्स टू 3/4। अब इनकी करते हैं कैलकुलेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 40d इक्वल्स टू 3a प्लस 48d। तो 4a माइनस 3a क्या बचेगा a, और ये उधर जाके 48 माइनस 40 क्या हो जाएगा 8d। इसका मतलब जो a है वो d का 8 टाइम्स है, मतलब a का जो a है वो d का 8 गुना है। ये आ गया a और d में रिलेशन, है ना। चलिए आपको क्या बताना है आपको बताना है कि 5th टर्म का और 21st टर्म का जो रेशो है वो आपको बताना है। तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5th टर्म का रेशो 21st टर्म के साथ बताना है। तो T5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d और T21 क्या हो जाएगा a प्लस 20d। क्लियर। अब a के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं हम 8d, तो रख दीजिए यहां पर a के प्लेस पर 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस 20d, है ना। तो क्या हो गया है, ये हो गया है 12d अपॉन 28d। तो d कैंसिल, 4 3 जा 4 7 जा, है ना। तो क्या आ गया है आपका, ये आ गया है 3:7। ओके, एक आंसर आपका आ गया है ये। अब सेकंड आंसर क्या बताना है
कि फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 21st टर्म के सम के साथ रेशो बताना है। ठीक है, अभी आपको क्या बताना था, T5 और T21 का रेशो, अब बताना है S5 और S21 का। ठीक है, चलिए अब जो आपको बताना है S5 और S21। ओके चलिए, तो S5 का क्या हो जाएगा, है ना, S5 का हो जाएगा, S5 का हो जाएगा 5/2 2a + 4d, है ना। S5 का क्या हो जाएगा 5/2 2a + 4d, और S21 का क्या हो जाएगा 21/2 2a + 20d। अब देखो, तो 2 क्या हो गया है कैंसिल, तो और a के प्लेस पर क्या रखते हैं 8d, तो जब यहाँ a के प्लेस पर 8d रखोगे तो 8 2 क्या हो जाएगा 16, है ना, 16d, और प्लस क्या है 4d अपॉन, यहां भी 2a के प्लेस पर क्या हो जाएगा 16d, 16d + 20d। ओके, ये क्या हो गया है 16 और 4 20, है ना, और ये क्या हो गया है 20 और 16 36d, है ना। अब क्या बचा है 4 5 जा 4 9 जा, है ना, और d से d कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया है आपका 5 5 जा 25, है ना, और 21 9 जा 189। ओके, यही है आपका आंसर। क्लियर, समझ आ गया है। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा। ठीक है, चलो